Next topic is supernetting. नोट करें, इट्स ए प्रोसेस through which we can add two or more class full network ID, classful network IDs belongs to same class. Calculated address known as supernet NID या supernet address mask of supernet address lies below the class full boundary. नोट कर लिया। इससे पहले हमने किया था समराइजेशन, उसके अंदर भी एडिशन था, बट उसके अंदर एडिशन क्या था, एक हॉल के अंदर जो आपने 8 कमरे लेट से बना के रखे थे, उसके 4 कमरों को तोड़कर एक बड़ा कमरा बनाया, बट वो हॉल के बाहर निकल गया कि अंदर ही रहा। एक हॉल के 8 कमरे बनाए, 4 कमरों को तोड़ के एक बड़ा कमरा बना दिया, हॉल के अंदर रहा कि बाहर रहा, अंदर रहा। और अगर 8 कमरे तोड़ दिए जाएं तो कोई नया हॉल पैदा हो गया, वही रहा, वही रहा। यहाँ पर कुछ और किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े कई हॉल हैं, बड़े बड़े कई हॉल हैं। उन हॉल की अगर दीवारों को गिरा दिया जाए तो एक बड़ा हॉल बन जाएगा, बट उसका हॉल नाम नहीं होगा, उसका नाम मॉल बन जाएगा, अट्टा मॉल। हाँ जी, ऐसे ही जैसे अभी ये जीसी कॉम्प्लेक्स है आपके पास, इसको मॉल में कन्वर्ट करना हो, पास का है, और आपके पास ये जो खुले एडिडास बाटा के शोरूम खुले, इनकी सबकी दीवारें हटा दें तो क्या होगा, एक बड़े मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ ऐसे ही करने का है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबनेट आईडीज नहीं लेंगे, हम वो एनआईडी लेंगे जिसके हमने सबनेट क्रिएट किए थे। क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ये अंडरस्टैंड होगा। कैलकुलेट सुपर नेट एनआईडी। जो गिवन क्लासफुल एनआईडी हैं वो आपके पास मौजूद हैं। लेट्स से 199.10.5.0/24, 199.10.7.0/24, 199.10.6.0/24। ये 3 आपके पास क्लासफुल नेटवर्क आईडी दे रखी हैं। इसके अंदर कितना कितना स्पेस है, 256 ईच के अंदर।
क्लास सी की एनआईडी है। तो कहा यह जा रहा है कि इन तीनों को ऐड करो। ये सबनेट नहीं है, ये क्लासफुल है। सबनेट होते तो इनकी मास्किंग ग्रेटर देन होती। तो कहा यह जा रहा है कि इन तीनों को ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो फाइंड आउट करके बताया जाए वो क्या है। तो याद ये रहे, समरी एड्रेस को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर और सुपरनेट एड्रेस को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कितना मास्क हमें नज़र आ रहा है कॉमन। अभी हमें कॉमन मास्क नज़र आता है 255.255। कितना? इतना और इतना। थर्ड ऑक्टेट के अंदर अनकॉमन है, फोर्थ ऑक्टेट का पता करना है। तो हम क्या करें कि 567 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, 5, 6 और 7 कितना आता है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 और ये 2 6 हो गया, और 0 0 0 0 0 1 1 1। कितनी बिट्स कॉमन है लेफ्ट टू राइट? 6 बिट्स कॉमन है। तो जितनी बिट्स कॉमन है उनको हम क्या कर देंगे 1, यानी यहाँ तक की बिट्स कॉमन है। तो जितनी कॉमन बिट्स हैं उनको अगर हम 1 कर दें, 1 1 1 1 1 1 0 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 252। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नया मास्क होगा वो 255.255.252.0 होगा, यानी स्लैश कितना 30 कैसे हो गया भाई? 22 बिट। ब्लॉक साइज कितना आया तीसरे ऑक्टेट में? 4 का आया तीसरे ऑक्टेट में। तो यहाँ पर जो बनेंगे 0.0, 4.0, ये लास्ट वाला 0 है इधर, 8.0 कहाँ तक बनेंगे? 252.0। ये कितना आ जाएगा? 3.255। ये कितना हो जाएगा? 7.255। और ये जो सारे नंबर हैं किस में लाई करेंगे? पहले में या दूसरे में? ये दूसरे के अंदर लाई करेंगे, क्योंकि 5, 6 और 7 इसके अंदर लाई करेंगे। तो इसका जो समरी एनआईडी बनकर आएगा वो क्या आएगा? सॉरी, सुपरनेट एनआईडी 199.10.4.0, बिकॉज दैट इज दी 4। ये वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगी यहाँ पर। और स्लैश कितना आएगा? 22। और इसका नाम होगा सुपरनेट एनआईडी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ी देर में दूर करते हैं। पहले आंसर लिखें। समरी एनआईडी को सुपरनेट एनआईडी को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर 100% सेम है, बट एक को सुपरनेट क्यों कहा गया, एक को आपके पास समरी एनआईडी क्यों कहा गया, अगली स्लाइड पर डिस्कशन में देखते हैं। नोट कर लिया सबने? जी नोट हो गया जब तक? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, अभी आपने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन निकाला था 172.16 4.0/22। ये आंसर निकाला था आपने कुछ देर पहले। इसको आपने क्या बोला था? इसको बोला था आपने समरी एनआईडी।
और अभी आपने निकाला 199 10.4.0 10.4.0/22 और इसको आपने क्या बोल दिया, सुपरनेट एनआईडी। ऐसे ही बोल दिया है, कुछ लॉजिक है इसके पीछे। देखते हैं /22 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4.0 आया था, यहाँ पर भी 4.0 आया था। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि किसी ने इंटरव्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास लिख दिया, पूछा भाई कौन सा सुपरनेट है, कौन सा सबनेट है, फिर क्या करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो कुछ की पॉइंट्स याद रख लें, जो आपने ऑन टिप्स याद रखने कि नंबर को देखते ही बताना है कि ये नंबर क्या है। अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 199 10.4.0/24, तो ये नंबर कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है क्लास सी से। नंबर 2, इसकी जो मास्किंग है वो डिफ़ॉल्ट है या डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा है? तो जो इसका मास्क है वो इक्वल टू है डिफ़ॉल्ट मास्क के, बिकॉज मास्किंग 24 बिट की होती है, डिफ़ॉल्ट इसकी मास्किंग 24 बिट है। तो पहला चीज़ हमने नंबर देखा, ये क्लास सी का है बिकॉज यहाँ से नज़र आया। दूसरा देखा मास्क, ये मास्क इक्वल टू द डिफ़ॉल्ट मास्क है। तीसरा चीज़, इस मास्किंग के अकॉर्डिंग ये होल नंबर क्या है? एनआईडी है। अगर ये 3 पैरामीटर मैच कर जाएं तो इसका नाम होगा क्लासफुल एनआईडी। ऐसे ही क्लास बी का नंबर हो, उसकी मास्किंग 16 हो और वो एनआईडी भी हो, तो क्लासफुल एनआईडी ऑफ क्लास बी। ऐसे ही क्लास ए का नंबर हो, उसकी मास्किंग 8 हो और वो नंबर एनआईडी भी हो, क्लासफुल एनआईडी ऑफ क्लास ए है जी। नोट करें इसको नोट करें पॉइंट 1 को, फिर पॉइंट 2 देखते हैं, फिर पॉइंट 3 देखते हैं। पहले आप देखें क्लास, फिर देखें मास्क क्या डिफ़ॉल्ट है। अगर मास्क डिफ़ॉल्ट है और जो गिवन नंबर दे रखा है वो एनआईडी भी है, तो उसका नाम होगा क्लासफुल एनआईडी। अब क्लासफुल ही क्यों होगा, ये मैंने नहीं बनाया, ये जिसने बनाया है आयना ने, उससे बात करेंगे आपको। इट्स स्टैंडर्ड। अब लेट्स से दूसरा एग्जांपल 199 10.4.0/ मैंने यहाँ पे लिख दिया 27। कौन सी क्लास का है? क्लास सी। मास्क क्या है? मास्क ग्रेटर देन है 24 के, यानी डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा है। बट इस मास्क के अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है? नेटवर्क आईडी। तो इसका नाम होगा क्लास लेस एनआईडी और दूसरा नाम इसका होगा सबनेट आईडी। मास्किंग अगर ग्रेटर देन डिफ़ॉल्ट है किसी नंबर की और वो एनआईडी भी है, तो क्लास लेस तो है, साथ में सबनेट आईडी भी है।
जो समझ ना आ रहा हो पता करते रहे, अभी थोड़ा इसका भी टेस्ट लेंगे अभी क्लास के कि कौन सा क्या है क्या नहीं। तीसरे पॉइंट पे हो गया नहीं? चला जाएगा। अगर लेट्स से हमने ऐसा लिखा 199.10.4.0/26 और फिर लिखा हमने 199.10.4.0/27 और 199.10.4.32/27। अगर हम इन तीन नंबर को एक साथ देखें अब, तो तीनों के अंदर एक चीज समझ में आती है कि ये क्लास सी के हैं। इनकी जो मास्किंग है वो ग्रेटर देन 24 बिट है और ये सारे के सारे नंबर नेटवर्क आईडी भी हैं। ये वही नंबर तकरीबन हमने लिए हैं जो आप कर चुके हैं, 0/27 भी कर चुके हो, 32। अगर हम यहाँ देखते हैं 199.10.4.0/26, 26 का मतलब 64 का ब्लॉक साइज, राइट। तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है? 0 से लेके 63 तक कितने नंबर बनते हैं? 64 नंबर। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो 32 के 2 ब्लॉक बन जाएंगे। यहाँ पर कितना बना? 0 से लेके 31 और यहाँ कितना आया? 32 से लेके 63। अभी जो किया है हमने VLSM टेबल्स के अनुसार इसको 2 पार्ट से ब्रेक कर दिया। तो अगर हम ये देखें तीनों को, अगर हम अलग अलग नज़र से देखें, इसको सेपरेट देखें, इसको सेपरेट देखें, इसको सेपरेट देखें, तो तीनों ही ये क्लासलेस है। मास्किंग ग्रेट पिछले वाले अकॉर्डिंग मास्किंग ग्रेटर देन क्लासलेस, और ये तीनों ही सबनेट आईडी भी हैं, तीनों ही सबनेट आईडी भी हैं। बट अगर अब हम आपसे ये कहें कि ये दोनों नेटवर्क, ये और ये इसका हिस्सा हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, इट्स ए राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये क्या था? सबनेट। यानी नेटवर्क का हिस्सा। ये क्या बना? सबनेट। ये भी क्या बना? सबनेट। मास्किंग क्या हो गई? यहाँ पे चेंज हो गई। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स आपके पास दे रखे हैं, अगर मास्किंग ग्रेटर देन है तो वो सबनेट भी हो सकता है, और अगर ग्रेटर देन है तो वो किसी सबनेट का हिस्सा भी हो सकता है। यानी अगर मास्किंग ग्रेटर देन है तो हम इसको अभी ये बोल सकते हैं सबनेट। बट अगर ये अकेला था कुछ देर पहले, ये कुछ देर पहले क्या था? अकेला था, तो इसको हम क्या बोल रहे थे? सबनेट। बट आप क्या बोल रहे हैं? इसको सबनेट, बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हो गया मास्किंग अगर ग्रेटर देन है तो सबनेट भी हो सकता है, सबनेट भी हो सकता है, दोनों ही क्लासलेस होंगे बिकॉज मास्किंग ग्रेटर देन है। तो ये दोनों के दोनों क्लासलेस भी है, ये क्लासलेस NID भी है, ये भी क्लासलेस NID है, ये भी क्लासलेस NID है। ये भी क्लासलेस है, ये भी क्लासलेस है। मास्किंग जब भी ग्रेटर देन होगा क्लासलेस NID होगी। वो सबनेट है तब मास्किंग ग्रेटर देन होगा, सबनेट है तब मास्किंग ग्रेटर देन होगा। अगर एक नंबर दे रखा है तो उसको आप सबनेट तो नहीं बोल सकते ना, 2 का होना जरूरी है।
एक चीज़ और देखें इसी के अंदर, ये नोट कर लिया जो मॉडिफिकेशन किया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले आपने समराइजेशन पढ़ा है, एडिशन ऑफ 2 और मोर सबनेट आईडी। अगर हम ये कहें कि अगर आपने इसको और इसको जोड़ा तो जोड़ने के बाद ये बन जाएगा, इट्स राइट और रॉन्ग? इट्स राइट और रॉन्ग? इट्स राइट। तो इसका मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? समराइजेशन हो रहा है। और अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो सबनेटिंग हो रही है। तो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं और इसको अगर ऐड करते हैं तो यही नंबर का नाम क्या हो जाता है? समरी एनआईडी। तो इसका मतलब 199.10.4.0/26 जो स्लाइड पर डिस्प्ले है इसका एक नाम समरी एनआईडी भी है। देखना ये है कि आप किस एंगल से देख रहे हो हैं। सरदार भगत सिंह और बिस्मिल्लाह खान कौन थे? देशद्रोही थे कि देशभक्त थे? आपने ब्रिटिश का पेपर देखा उस दिन का? अंग्रेजों का पेपर देखा उस दिन का? उसमें क्या है वो? देशद्रोही। तो देखना ये किस एंगल से आप देख रहे हो, एंगल बहुत जरूरी है। आपने देखा अगर एक बाहर एक्सीडेंट होता है और 10 लोग बाहर जा रहे हैं तो एक अगर कोई बेचारा वो ठीक करने वाला होगा, स्कूटर ठीक करने वाला, वो देखेगा टूट फूट हुई है, वो उसके अंदाज से देखने का है जी। कोई डॉक्टर होगा वो देखेगा पता नहीं कि क्या क्या बंदे की हड्डी वड्डियाँ टूट गई हैं जी। कोई पुलिस वाला होगा वो अपने एंगल से देखेगा। वो अपने अपने अलग अलग नज़रिए हैं। एक ही नंबर है, उसका नाम कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो याद ही रखें 3 नाम हो गए। मास्किंग अगर ग्रेटर देन है तो क्लास लेस है, 100% फिक्स हो गया। मास्किंग अगर ग्रेटर देन है और एक ही नंबर है तो सबनेट ही बोलोगे। मास्किंग अगर ग्रेटर देन है, 2 नंबर हैं तो आप देखोगे क्या 2 नंबर जो है एक दूसरे का हिस्सा है कि नहीं है। अगर एक दूसरे का हिस्सा है तो सब सबनेट बोल सकते हो। और अगर 3 नंबर हैं, चूँकि समरी के लिए 3 का होना ज़रूरी है, 2 को जोड़ेंगे तब एक पैदा होगा जाएगी, है जी। तो यहाँ पे समरी एनआईडी हो तब भी मास्किंग ग्रेटर देन है, सबनेट हो तब भी मास्किंग ग्रेटर देन है, सब सबनेट हो तब भी मास्किंग ग्रेटर देन है। और ये क्लास लेस है। क्लासफुल कब है? जब जो डिफ़ॉल्ट मास्किंग थी वो। ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथे नोट करें। घर जाके वॉइस भी सुने, दोबारा ये स्लाइड भी आप लेके जाएंगे, इसको भी देखें, इसको पढ़ें जाके। अभी तक सुपर नेटिंग का जिक्र कहीं नहीं आया, आगे देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। चला जाएगा, आपका नोट हो गया। 4th पॉइंट, इसलिए हम एक ही सिर्फ क्वेश्चन को ले रहे हैं ताकि उसी पे अंडरस्टैंडिंग हो सके। 199.10.4.0/22 जो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, क्लास सी का तो है। मास्क कितना है? लेस देन है। सही लिखा मैं? लेस देन सही, ग्रेटर सही लिखा है, लेस देन सही लिखा हुआ है। नंबर नेटवर्क आईडी भी है। अगर ये 3 कंडीशन फुल हो रही हैं तो ये नंबर क्लास लेस तो है, क्योंकि मास्किंग कम हो गई। तो मास्किंग चाहे ज़्यादा हो या मास्किंग डिफ़ॉल्ट से कम हो, दोनों ही केस के अंदर वो क्लास लेस एनआईडी होगी, अपनी क्लास से हट गई। क्लास तो एबीसी है, 8, 16, 24 ही क्लास है। उससे ऊपर हट जाती है तो क्लास लेस, उससे नीचे हो जाती है तो क्लास रहेगा तो क्लास ए का,
या बी का या सी का, तो ये रहेगा तो सी का। इसकी मास्किंग हम 16 भी कर दें तब भी ये सी का रहेगा, इसकी मास्किंग 8 कर दें तब भी सी का ही रहेगा, क्योंकि क्लास का रिकॉग्निशन पहले ऑक्टेट से ना कि मास्किंग से। बट ये साथ के साथ सुपरनेट एनआईडी भी है। तो मास्किंग अगर डिफॉल्ट से कम है तो वो सुपरनेट होगा। अब देखना ये कि वो एनआईडी है कि नहीं, तो एनआईडी है तो सुपरनेट एनआईडी होगा। तो किसी भी नंबर की मास्किंग अगर उसकी डिफ़ॉल्ट से कम है तो इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है, ये 100% सुपरनेट होगा। और यहाँ पर भी कोई दो राय नहीं है, अगर मास्किंग डिफ़ॉल्ट है तो ये 100% क्लासफुली होगा, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे 3 चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ 3 चीज़ें दे रखी हैं तो यहाँ पर अलग अलग नाम हो जाते हैं किस एंगल से। अब एक ही बंदा बोलेगा जी ये सबनेट है, और अगर ये तीनों रखें दूसरे कह सकते हैं सबनेट तो है बट साथ साथ ये सुपरनेट है, समरी एनआईडी भी है। अगर इसको जोड़ें तो यही बनता है। तो देखने का अपना अपना नजरिया है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं, उसमें आपने बताना ये कि कौन सा सुपरनेट है, कौन सा सबनेट है, कौन सा सबनेट है। यहाँ तक नोट हो गया? हाँ, शुरू करते हैं आपका टेस्ट। नोट कर लें, इसके बाद शुरू करते हैं। एक टॉपिक आपका और रह गया, 15-20 मिनट का कल करेंगे, वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला। जाने से पहले एक डॉक्यूमेंटेशन आप लेके जाएंगे अभी अमृतसर से, जिसको आप घर से पढ़कर आएंगे, और रूटर के बेसिक कमांड्स का डॉक्यूमेंटेशन है। कल उन कमांड्स का प्रेजेंटेशन आपको प्रोजेक्टर पर दिखाया जाएगा कि राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर करें। और जिन लोगों के पास अपने लैपटॉप्स हों वो कल अपने लैपटॉप्स भी लें, बिकॉज जो आप प्रैक्टिस करेंगे रियल डिवाइसेस के ऊपर वो आप अपने घर पे अपने लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। सिस्को के राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड दी IOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आपकी मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आपकी मशीन एज ए रियल एक्ट करेगी। इंडस्ट्री के अंदर GNS3 का नाम मशहूर है, पूरा वर्ल्ड सिस्को भी इसको रिकमेंड करता है एज ए डिज़ाइनिंग टूल की तरह। रियल डिवाइस पर प्रैक्टिस करने से पहले आप उस पर कर सकते हैं। नॉट CCNA अप टू दी CCI तक की प्रैक्टिस, R&S, राउट एंड स्विच और सिक्योरिटी और सर्विस प्रोवाइडर, इनकी प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाती है। लेट्स से हमने यहाँ लिखा 128 1.2.0 अटेंडेंस शीट किधर है भाई? कॉल करनी है तो भाई कर लें। देखिए वहाँ आने से रहेंगे, आवाज़ देखो पीछे वाले बोल रहे होंगे। अटेंडेंस शीट में चली मिलती हैं किसी को दी होती है अटेंडेंस लगाने के लिए। नहीं है वो फाइल पड़ी होगी पतली से, कोई लिखा अटेंडेंस किसी वहाँ पे? अटेंडेंस की फाइल दे देना भाई। तो यहाँ क्लास में कोई बोल ही नहीं रहा मेरा। कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं। ग्रीन कलर की अटेंडेंस शीट क्या हो गया सर? वो तो कार्डबोर्ड के ऊपर है। कार्डबोर्ड है किसी बस छोड़ तो बाद में नहीं पड़ा, एटलीस्ट ये पता लग जाता है किसको क्या आ रहा है। चले यहाँ पर 128 1.2.0/24 ऐसे ही पूछ लेता हूँ सीक्वेंस वाइज। क्या है भाई, क्या बोलेंगे इसको? इस नंबर को क्या बोला जाए? हाँ जी, ये क्लासफुल NID है या क्लासलेस NID है? क्लासलेस। रीजन? रीजन
मास 24 है और ये क्लास बी का है। अगर मैं ये लिखता हूँ 128 1.2.1/24 और 128 1.2.1/16, आईपी तो वही है, बट मास के चेंज होने की वजह से इसका सारा का सारा फीचर चेंज हो गया। ये ऊपर वाला जो नंबर आपके पास दे रखा है ये क्लास लेस आईपी है, क्योंकि क्लास एनआईडी से बिलोंग करता है। क्लास लेस आईपी है, नॉट एनआईडी। एनआईडी तो ये और ये क्लास फुल आईपी है। तो अगर कोई आईपी बिलोंग करेगा क्लासफुल एनआईडी से तो वो क्लासफुल आईपी कहलाएगा। इसकी एनआईडी क्या है 128.1.0.0, दैट इज द एनआईडी ऑफ दिस नंबर। ये इसकी एनआईडी है और ये एनआईडी का अब क्या नाम हो गया, क्लासफुल एनआईडी। ये क्लासफुल एनआईडी है। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि 1.2.3.4/27 इट्स ए क्लास फुल आईपी और क्लासलेस आईपी। इट्स ए सबनेट और सुपरनेट। हाँ जी, सबनेट। रीजन मास्किंग इज ग्रेटर देन डिफॉल्ट। अगर हम बोलते हैं 212.1982.5/8, ये क्लास ए का है, बी का है, सी का है? क्योंकि मास के चेंज होने से क्लास चेंज नहीं होती है। हाँ जी, तो ये क्लास सी का है। द क्वेश्चन इज दैट इट्स ए क्लास लेस आईपी और क्लासफुल आईपी। क्लास लेस आईपी, इट्स ए सुपरनेट। इट्स ए सुपरनेट, बिलोंग्स टू दी सुपरनेट एनआईडी है जी। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑन टिप्स रटी होनी चाहिए। आईपी तो वही है, बट ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ राइटर्स बुक्स के होते हैं लिखने वाले, या तो एक पैनल हो ऊपर जो कि सारी का एक ही नाम लिखे। तो यहाँ पर ध्यान ही रहे कि वही आईपी कभी क्लासफुल होता है। कोई नेटवर्क डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क डिवाइस की थिंकिंग में कोई भी डाउट नहीं है। उन्होंने तो क्या करना है, वॉट एवर दी मास्क यू आर अप्लाइंग, वॉट एवर दी आईपी एड्रेस यू आर अप्लाइंग, उन दोनों की एंडिंग करनी है। जो आंसर आना है दैट इज दी एनआईडी। अगर सेम एनआईडी में आना है तो बातचीत होगी, अदरवाइज राउटर की जरूरत है। डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइस में सुपरनेट एनआईडी, सबनेट एनआईडी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है मेजरली कि आप जब लगाते हो तो वो आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जो रिजल्टेंट आता है वो उसकी एनआईडी होती है। तो अपनी हर एक मशीन ने जो एनआईडी निकाली वही एनआईडी जिससे बात करना है उसकी बातचीत होगी, अदरवाइज राउटर की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल का जो टॉपिक्स है दैट इज़ टिप्स एंड ट्रिक्स। कोई भी अगर नंबर दे रखा हो तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं कि उसकी एनआईडी क्या है, बीआईडी क्या है, उसका ब्लॉक साइज़ क्या है, वैलिड आईपी रेंज के, वो कल करेंगे। कल 15-20 मिनट का आपका टॉपिक और आईपी करेगा, उसके बाद फिर आगे शुरू करेंगे राउटर कनेक्ट। तो अभी जाते वक्त आमिर सर से स्लाइड और आज की 2-3 स्लाइड्स 2 स्लाइड्स हैं जो कि कल वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कशन था, कुछ पिछले हफ्ते वाली और इस वाली के अंदर 2 स्लाइड्स हैं, 2 वॉइस रिकॉर्डिंग है।